हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करेंगे विच इज़ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स, ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में आती है आपकी नर्व्स। तो ये वाला पार्ट तो हमने कवर अप कर लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ब्रेन की, अब मैं ब्रेन की बात करती हूँ तो आप सबको पता होगा ब्रेन इज हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमन बींग्स, राइट। अब वेट की बात करते हैं तो वेट कितना होता है इसका, 1300 से 1400 ग्राम, यानी कि 1.2 kg टू 1.4 kg। ठीक है, अब ब्रेन जो होता है, ब्रेन एक बोनी केस के अंदर प्रोटेक्ट होता है और इस बोनी केस को हम क्या कहते हैं, क्रेनियम। ठीक है, क्या कहलाता है ये बोनी केस, क्रेनियम। अब जब हम ब्रेन देखते हैं तो देखिए ब्रेन, आपका जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसकी चारों तरफ कुछ कवरिंग होती है और ये कवरिंग हमारी क्या कहलाती है, मेनिंजिस कहलाती है। कवरिंग क्या कहलाती है, मेनिंजिस कहलाती है, यानी कि जनरली ये 3 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है, 3। ठीक है, फर्स्ट लेयर का नाम होता है आपका ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर। ठीक है ना, ये सबसे आउटर लेयर है। कैसी है ये, आउटर लेयर है। फिर इसके बाद आती है आर्केनॉइड। आर्केनॉइड जो है ये मिडल लेयर है और सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है पायामीटर, विच इज इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, सबसे ज्यादा थिन होती है ये, थिन इनर मोस्ट लेयर। ठीक है ना, अब ये जो तीनों लेयर्स होती है ब्रेन की, यहाँ पर एक फ्लूइड फिलअप होता है और उस फ्लूइड का नाम होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इन तीनों लेयर्स के बीच में फ्लूइड कवर अप होता है। ठीक है, जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स कहते हैं और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है। ये फ्लूइड ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है शॉक से, मैकेनिकल इंजरी से। ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को हेल्प एक्सचेंज करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखते हैं। इट प्रोटेक्ट ब्रेन, इट प्रोटेक्ट ब्रेन अगेंस्ट shock and mechanical injury, shocks and mechanical injury। ठीक है, अब चलिए हम ब्रेन का कर लेते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशंस। तो हमने क्या किया, ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर आपका क्या आता है, फोर ब्रेन के अंदर आपके कुछ ऑल्फैक्टरी लोब्स आ जाते हैं और मेन है आपका सेरेब्रम एंड डायेंसिफेलॉन। मिड ब्रेन का कोई क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। और हिंड ब्रेन को हम, हिंड ब्रेन के अंदर आपके 3 पार्ट्स आएंगे। फर्स्ट इज पोन्स, सेकंड इज सेरेबेलम, सेरेबेलम एंड लास्ट इज मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ब्रेन का कर लिया है, क्लासिफिकेशन कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब के बारे में, इन सब के फंक्शंस देखेंगे, यानी कि किसका क्या काम होता है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। आप इस चीज़ को यहाँ पर, ये सारी जितनी भी मैंने मेन की पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि मेनिंजिस क्या होती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स क्या होता है, इसका फंक्शंस क्या होता है। अब देखिए कि जैसे कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं ये सारे पार्ट, ये आपका सेरेब्रम है, ठीक है, सेरेबेलम है, थैलेमस, आपका मेड्यूला पार्ट हो गया, पोन्स। ठीक है ना, तो इस तरह से सेरेब्रम और आपका जो डायेंसिफेलॉन, डायेंसिफेलॉन में आ जाता है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, डायेंसिफेलॉन के अंदर क्या क्या चीज आ जाती है, हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। यहाँ पर आएगा थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, डायेंसिफेलॉन बना रहा है। ठीक है, इस तरह से फिर आपका ये मिड ब्रेन आ गया और हिंड ब्रेन। ठीक है, तो ये आपका ब्रेन का डायग्राम हो गया। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।